नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट का नॉलेज में। इस चैनल पे मैं आपको जो है स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मार्केट के बारे में, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको सिखाने वाली चीज़ें भी यहाँ पर देता हूँ। सीखेंगे भी, साथ में आगे बढ़ेंगे भी सर। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सर विप्रो के बारे में, कि भाई विप्रो में जिस बात का डर था वही हुआ। क्या ऐसी खबर आ गई जिसकी वजह से काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद सर 2-3 वीडियो और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजट से रिलेटेड सर। जब आप देखोगे तो सर आपकी आंखें खुल जाएगी सर। यहाँ पर तो टाटा की एक कंपनी है जिसमें सर टारगेट दिया गया है 8,000 रुपये। मतलब इतनी बड़ी टारगेट दी गई है सर। स्टॉक जो है अभी अराउंड 600 समथिंग चल रहा है, लेकिन अराउंड 8,000 के आजू बाजू सर टारगेट दिया गया है। रिजल्ट इतना खतरनाक आया है, देख के एक्सपर्ट सर पगला गए, पागल हो गए सर। एक्सपर्ट आप देख के इतना आप समझ लो सर, ठीक है। तो ये सारी वीडियो मैं डालने वाला हूं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो ये वीडियो मैं जब भी डालूंगा तो ये आपके पास आ जाएगा सर। मिस मत कीजिएगा, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है सर। और अभी हम विप्रो के बारे में देख लेते हैं। तो ये देखिए सर, विप्रो आज लगभग 9 to 10% गिरा सर। इतनी बड़ी गिरावट आज तक कभी नहीं देखने को मिली सर, और वो भी सर लार्ज कैप के बड़ी कंपनी में आती है सर। निफ्टी 50 में सर इस कंपनी का नाम हुआ करता था। अब खबर आ रही है कि सर इसको जो है निफ्टी से बाहर भी कर देंगे सर। निफ्टी से शायद बाहर कर दिया गया, ये जो सेंसेक्स है, अब जो है वहां पर सर अदानी को डाला जाएगा सर, ऐसा है। तो ये क्या हो रहा है कि जिस कदर इसमें जो गिरावट देखने को मिल रहा है सर, वो बिल्कुल सही नहीं है। पिछले एक साल से थोड़ी बहुत रिकवरी आई थी, लेकिन सर देखेंगे फिर भी तो जिस तरीके से ये गिरा हुआ है, ऑल टाइम हाई से 750 रुपीज़ के बाजू में गया था। 750, ये 700 जो 11 दिख रहा है सर, ये गलत है, ठीक है। कभी भी गूगल आपको गलत प्राइस चार्ट दिखाता है, कभी का मतलब कभी भी, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब 750 का जो स्टॉक है आज के रेट में, क्या ऐसी खबर आ गई जिसकी वजह से इतनी बड़ी गिरावट हुई सर। वो भी बहुत बड़ी कंपनी है जिसने 10,000 करोड़ से, सोच लीजिए, केवल 10,000 रुपीज़ से जिसने 700 करोड़ बना कर दिया था सर। केवल 10,000 रुपीज़ से सर 700 करोड़ बना कर दिया था। आज ये कंपनी की हालत पूरी तरीके से खराब है। देखिए, तो यहाँ पर क्वार्टर रिजल्ट सर, क्वार्टर रिजल्ट मैं आपको ऐसे भी बता सकता हूँ। तो ये क्या होगा, बहुत सारे लोग सर इस चीज़ में थोड़ी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ईजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ सर स्कैनर में, ताकि जो है लोगों को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके सर। यहाँ पर ठीक है, यहाँ देखेंगे सर कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट आया है, आखिर क्या इतना बुरा हो गया सर इस कंपनी के साथ। देखेंगे जून में बताया जरा 22,800 करोड़ का सर सेल्स किया था। अभी सर 21,900 करोड़ का सेल्स किया है सर। 22,800 मतलब सर 23,000 करोड़ का सेल्स था सर। उम्मीद किया जा रहा था कि सर कम से कम तो 24,000 या 25,000 करोड़ का तो सेल्स होना चाहिए सर, ये उम्मीद किया जा रहा था सर। लेकिन कंपनी का सेल्स गिर के बहुत नीचे आ चुका है सर। जो कंपनी का सेल्स 23,000 करोड़ था वो 22,000 हो गया। अब लोग बोलेंगे भाई 1,000 करोड़ गिरा, लमसम लेके चलते हैं, लेकिन सर ये गिरावट हुई वो बात अलग है। लेकिन सर कम से कम 2,000 करोड़ का तो इंक्रीमेंट होना था सेल्स में, कम से कम 2,000 करोड़ का। तो 2,000 उधर चला गया, प्लस ये 1,000 यहाँ गिर गया, तो टोटल 3,000 का हुआ नुकसान सर। एस्टिमेट को भी जोड़ते हैं सर वहाँ पर। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी ने मार्जिन को इंप्रूव किया है सर। जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो 18% से इन्होंने 20% कर लिया। ये एक अच्छी बात हुई सर। लेकिन अगर कंपनी का सेल्स और थोड़ा सा ऊपर आता तो कंपनी और ज़्यादा अच्छा काम कर सकता था। तो उसके बाद सर जो यहाँ पर आपको देखने को मिला कि भाई 2,886 करोड़ और 3,037 करोड़ सेल्स ईयर ऑन ईयर, चलो ठीक है, अच्छा आया। और लेकिन यहाँ पर 2,800 करोड़ पिछले क्वार्टर में, और इस बार 3,037 करोड़ सर, फिर भी अच्छा आया है। मतलब जो भी है ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंप्रूवमेंट है। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि सर जो विप्रो का शेयर है ये बहुत बुरी तरीके से गिरा है 2013 अप्रैल में, जो आपको बताया जा रहा है सर उस तरीके से, ठीक है। बोला जा रहा है Q1 का जो अर्निंग है सर मिस होता हुआ नजर आया है, इसी वजह से जो है स्टॉक 9% गिरता हुआ नजर आया। यहाँ पर आपको रीजन बोला जा रहा है कि विप्रो का कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू जो है सर वो गिरता हुआ नजर आया। 6th स्ट्रैटेजिक क्वार्टर है सर, ये 6ठा क्वार्टर है, और इसमें भी कंपनी ने अपनी कोई मजबूती नहीं दिखाई सर। सेल्स में इसमें भी कंपनी ने मजबूती नहीं दिखाई। भाई 6ठा क्वार्टर रिजल्ट है, आप कितना चाहिए भाई इनको टाइम, 2 साल से ज़्यादा टाइम चाहिए तो फिर कैसे काम चलेगा। इन्वेस्टर्स इतने लंबे समय तक रुक नहीं सकते सर। और वो भी जो है इनका एक्सपेक्टेशन जो है ग्रोथ का कुछ खास दिखा नहीं सर यहाँ पर। और ये बोला जा रहा है कि भाई यूएस लिस्टेड शेयर विप्रो जो देखने को मिलेगा, और इसको बोल सकते हैं एडीआर है डिक्लाइन 11.5% लोअर ऑन फ्राइडे नाइट सर। फ्राइडे को रात को 11% से भी ज़्यादा, 11.5 12% आप इसको बोलेंगे तो चलेगा सर। इतना ज़्यादा जो है इनमें गिरावट देखने को मिला था। और भाई इन्होंने, सिटी ने तो पहले ही बोल दिया कि मेंटेन रखो, सेल की रेटिंग है, विप्रो गिरेगा ही गिरेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सर। और इन्होंने यहाँ पर देख सकते हो टारगेट प्राइस जो बोल रखा है भाई 495, जो कि लगभग आजू बाजू है, आप बोल सकते हो।
अब हो गई भाई सिटी की बात, सिटी की बात कहानी खत्म। आप देख सकते हो मॉर्गन स्टैनली ने बोला भाई ये अंडरवेटेज है, इसका टारगेट रखो 459। अब कहने का मतलब भाई चलो भाई 459 है, 500 का टारगेट है, तब तो अच्छी बात है ना, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, देख सकते हो 95 है, यहाँ 59 है, मतलब ऑलमोस्ट 500 रुपीज़ रख लेते हैं तो ठीक ही तो है, क्या दिक्कत वाली बात है। अराउंड स्टॉक आएगा उधर ही रुक जाएगा। तो दिक्कत क्या होता है सर, देखिए अगर मान लेते हैं, कहने का मतलब है, मैं मान लेते हैं मैं एक स्टूडेंट हूँ सर, ठीक है, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे मान लेते हैं कि पिछले कहने का मतलब होता है कि मेरा जो मार्क्स आता है सर 40% आता है, ठीक है, 40% आता है। अब उम्मीद करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि सर किसी न किसी तरीके से अपने मार्क्स को, मेरा टारगेट क्या होगा सर, मेरा टारगेट होगा कि भाई अपने मार्क्स को कम से कम तो सर मान लेते हैं कि अच्छे लाना होगा तो 60 से ऊपर लाना है, 70 से ऊपर लाना है, लाना नहीं लाना है सर, ऊपर लाना है। लेकिन सर बोला जा रहा है कि जिस तरीके से मैंने एग्ज़ाम दिया है, जिस तरीके से मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरा एग्ज़ाम बहुत ख़राब आया, तो समझो कि सर 35% ही मेरा टारगेट है। इतना आ जाए भाई मेरे लिए, केवल पास हो जाऊँ, जस्ट पास हो जाऊँ सर, मेरी ज़िंदगी काफ़ी है। कहाँ लोग बड़े बड़े टारगेट 60%, 70%, सर मैं 40% तो लाता था, लेकिन इस बार मैं उम्मीद कर रहा हूँ 35%। पूछो क्यों, जस्ट पास हो जाओ, क्यों, क्योंकि एग्जाम बहुत खराब गया, फेल हो सकता हूँ। तो कहने का मतलब है कि लोग सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो टारगेट दिया गया है 500 का, सर 500 तक ये जा सकता है, मतलब उससे नीचे रहना चाहिए, टारगेट है ये ऐसा। और इनमें से बोला जा रहा है 44 एनालिस्ट हैं सर, ये क्या दो नहीं, टोटल 44 एनालिस्ट में से बोला जा रहा है कि भाई यहाँ पर देख सकते हो 23 ऑफ देम बोला जा रहा है कि सेल, बेचो। और देख सकते हो कहने का मतलब है, और उसमें से बोला जा रहा है इक्विवेलेंट रेटिंग ऑन द स्टॉक 12 ऑफ देम सेड होल्ड। भाई इसमें से 12 लोगों ने तो केवल होल्ड करने के लिए बोला और 23 लोगों ने बोला सर यहाँ पर बेचने के लिए। मतलब टोटल 9 लोगों ने ही बोला होगा सर खरीदने के लिए। मतलब कहने का मतलब है कि सर विप्रो लगभग 40% गिरावट के बावजूद भी सर केवल 9 एनालिस्ट हैं जो बोल रहे हैं खरीदने के लिए, और 35 एनालिस्ट इसके अगेंस्ट बैठे हुए हैं सर, 35 एनालिस्ट। और बहुत सारे एनालिस्ट ने सर अपनी राय रखी है, यहाँ पर बहुत सारे एनालिस्ट ने अपनी राय रखी है, और सभी लोग सर लगभग बोला जा रहा है अंडर परफॉर्मर, ये अंडर परफॉर्म करने वाला है, कुछ खास टारगेट इनका नहीं दिया जा रहा। कहने का मतलब है इस टाइप के सर मार्केट में भी ये कुछ खास परफॉर्म नहीं करते हुए नज़र आ रहा है हमें। देखो मैं बोलूँगा कि ये जो गिरावट है, मेरे हिसाब से लगता है कि भाई ये कहीं ना कहीं गिरावट जो है अपॉर्चुनिटी दे सकता है सर। कितने लोगों को लगता है कि ये गिरावट एक टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी हो सकता है सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी TCS, इन्फोसिस, इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, एक्सपेक्टेशन से ऊपर आना चाहिए सर, कोई भी चीज़ एक्सपेक्टेशन से ऊपर आना चाहिए। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई सामने वाला 100 रुपये देगा, तो चलो 100 नहीं भी देता है तो कम से कम सर 90 तो दे देगा, लेकिन सर 80 देता है तो सर पूरी तरीके से 20% का लॉस। अगर हम 100 रुपये सोचते हैं कि सर सामने वाला 100 रुपये तो कमा लेगा, लेकिन सर 120 रुपये कमा लेता, तो ये अच्छी बात होती है सर, याद रखिएगा, एक्सपेक्टेशन से नीचे। तो ये था इसका रिजल्ट से रिलेटेड खबर, जो कि एनालिस्ट ने इसको बुरी तरीके से अंडर परफॉर्मेंस का टारगेट दिया है। तो अभी मुझे लगता है कि टाइम लगेगा जब तक इंटरेस्ट रेट ना कट जाए सर। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर डीमेट अकाउंट फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह लगता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं सर, बिल्कुल फ्री में।